हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज आप सुने बैसाख माह की कथा, अध्याय 5। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के वर्षों, सब महीनों से और सब दानों से अधिक पुण्यमय क्यों है? हे महाप्राज्ञ, मैं अब तेरे सामने कहता हूँ, तो ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोकों जीवों को अपने उदर में समेट समुद्र में शयन करते और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते एवं एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा की और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचना का मन से विचार किया। तब विष्णु भगवान के नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह रचे। फिर रज तम तीनों गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा कर निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों की अलग अलग धर्म प्रवृत्ति की। उन पर संपूर्ण प्रजा श्रद्धा करने लगी। संपूर्ण प्रजा अपने अपने आश्रम में चित्त धर्मों से प्रवृत्त है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वात्ममयी भगवान डर दिखाने और परीक्षा को निमित्त आए। प्रजा संपूर्ण धर्मों को किस समय करे, ऐसी भगवान चिंता करने लगे। मैंने वर्षा काल का निर्माण किया, इससे सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिसमें सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न हुआ, मन प्रसन्न नहीं, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतः उन्हें देख शरत काल में सब खेती में लग रहे हैं। इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित हैं, कोई शीत से दुखी, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है, उनके उल्टी मति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेषण का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए यह ऋतु बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना प्रयास से प्राप्त करते हैं। जिस किस रीति से द्रव्य द्वारा देहधारियों की तुष्टि हो जाए, जो विष्णु भगवान के भरोसे रहने वाले लोगों के धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलित सुलभ है। इसमें संशय नहीं। प्रियजन इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शकादि, प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता से साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते चले, जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हिष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले, अमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी दिखाने लगे। देवता, मुनीश्वर, सिद्धगण, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते। वर्णाश्रम प्रवासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति के करकरी संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मुनियों सहित भगवान की सेवा करते हैं और लोगों में कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण करने वाले पुरुष की मनोकामना पूरी कर देते और मंदोमत्त की आयु और धनादि को रहते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं,
तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते, तब राजा पूजा के आकारादि द्वारा जान लेता है कि अमुक की सेवा पूरी है, अमुक की न्यून है। जो पूजा अधिक हो तो प्रसन्न हो कर निश्चय उसे मनोवांछित फल देते हैं, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देते। ऐसे विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते, और जो नहीं करते उन्हें दिनाद को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सांगपाणि विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। जय श्री हरि। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर वैशाख माह की कथा का श्रवण अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।